दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो पीटी का पेपर हुआ था, पेपर लीक होने के कारण वो एग्जाम रद्द हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि भाई क्या नुकसान हुआ है और उससे क्या फायदे होने वाले हैं और आगे के एग्जाम के लिए कौन कौन सी रणनीति बनानी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात, हम विभाग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। जैसे आप तो ये जानते हैं कि बिहार में पेपर लीक होना कोई आम बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है। लेकिन अब जो सुनने में आया है वो तो आश्चर्य लगा कि भाई कॉलेज के अंदर बिठा कर एग्जाम दिलाया जा रहा था। ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा था, यानी थोड़ा सा विस्तार हो चुका है। यानी पेपर लीक के साथ साथ अब विभाग प्रशासन सब कुछ मिलकर कर रहे हैं। तो शायद थोड़ा सा ना जो मुख्यमंत्री हैं या विभाग है, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बिहार के बच्चों के साथ भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इस बार जो पेपर आया था उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। पेपर सेट करने वाले मुझे नहीं लगता है कि वो बीपीएससी पास आउट किए होंगे या नशा में ही पेपर सेट कर दिए होंगे। किसी भी लेवल से ये बीपीएससी का पेपर नहीं लग रहा था, क्योंकि जो आप बिहार के क्वेश्चन जो देख रहे थे, इतिहास के क्वेश्चन देख रहे थे, एक ही लेसन से 5-5 क्वेश्चन अगर संस्था पूछ रहे हैं तो 4-5 संस्था ही पूछ रहे हैं। और आप कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हैं बेमतलब का, लग रहा था कि सिपाही का पेपर है इतिहास के मामले में। तो इस तरह का भी पेपर नहीं देना चाहिए। बिहार का बीपीएससी पीसीएस लेवल था ही नहीं। तो पेपर सेट करने वाले भी थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो निकाला जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, लेकिन क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन था। दूसरी बात की, जो इस बार पेपर जब हुआ था उसके चलते बहुत से बच्चे खुश थे, क्योंकि उनका 100 से ऊपर आ रहा था। बहुत लोग बच्चे फ़ोन कर रहे थे कि सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और शाम होते होते जब रद्द की खबर आया तो बहुत लोग उदास हुए। तो इससे तो फ़ायदा नुकसान तो है ही कि बच्चों का तो कॉन्फिडेंस था, ये बहुत जो खुश थे वो थोड़ा खुश कम हुए, उदास हो गए। तो उनके बारे में भी बात करेंगे बाद में। एक चीज़ और भी मुझे लगता है कि आयोग को ये भी समझना चाहिए, जब आप 700 रुपये लेते हैं और आप जब पेपर लिखे करवाना है या जो भी है, तो बच्चों को आप बक्सर से पूर्णिया भेजते हैं, पूर्णिया वाले को बक्सर भेजते हैं, इतना ट्रैवलिंग क्यों कराते हैं? इतना ट्रैवलिंग कराने से आपको फ़ायदा क्या है? आपको क्या लगता है कि वहाँ जाकर चीट नहीं करेगा या जो भी है, इतना दूर दूर तो नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। और अभी इस हिसाब से देखा जाए तो जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसमें हर बच्चे के साथ 1000-2000 रुपये लगा होगा। वो लोग एक दिन पहले गए थे, किसी तरह से रात को स्टे किए होंगे, फिर सुबह एग्ज़ाम दिए होंगे, फिर रात को किसी तरह से आए होंगे। अब बहुत से बच्चे जो उदास हुए हैं, हम कहते हैं उदास होने की जरूरत नहीं है। एक तरह से अच्छा हुआ है कि ये पेपर वायरल हो गया और जिसकी वजह से पेपर रद्द होना पड़ रहा है। अगर नहीं वायरल होता तो आप समझ सकते हैं कि आप मेहनत करके लिखते भी तो आपको पता चल रहा है रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जो पेपर छापने वाले थे वो रिजल्ट ले आते हैं, इससे नुकसान हो जाता। तो अच्छा हुआ कि वायरल हो गया और आपका एग्ज़ाम रद्द हो गया। दूसरी बात, जब अब आपके पास मुश्किल से हो सके तो 15-20 दिन या 1 महीना टाइम होगा, और अभी सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम है, तो आपको और कुछ नहीं करना है। जिस तरह से पेपर आया है उस पेपर के थोड़ा सा लेवल को हाई करके आप उस रणनीतिक हिसाब से, जहां आपको लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक रह गया था और कहां मुझे याद करके जाना चाहिए था, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा क्या हो, अरे ये लेसन थोड़ा सा याद नहीं किए थे, वो याद करने का एक समय मिल जाएगा। और आपके पास अगर 1 महीना है तो अब 1 महीना में आप जान लगा दीजिए, क्योंकि अब तो थोड़ा सा ये होगा कि जब अगला जो एग्ज़ाम होगा उतना पेपर लीक होने की खबर नहीं आएगी, हैं उतना प्रशासन थोड़ा हार्ड रहेगा, पेपर भी थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो यानी आपको 1 महीना अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना है, और अब रिजल्ट लाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि सारी समस्या समाधान हो गया होगा। थोड़ा बहुत पूरा तो नहीं लगता कि समाधान होगा, लेकिन हो गया रहेगा। इसीलिए मैं कहूँगा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा हुआ कि रद्द हो गया। बस आप जो बहुत लोग उदास हुए हैं वो उदास मत होइए, और ये सोच के अब आगे तैयारी कीजिए कि बहुत बढ़िया हुआ हम लोग के लिए, और हम लोग अब अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।